Hi students, how are you? Today in this lecture, we are going to learn how we can prepare alcohols from different methods. So, in this topic, we are going to learn a lot of new reagents for the preparation of alcohols. So, basically, we can prepare alcohol by three methods. First, from alkenes. Second, we can prepare it from carbonyl compounds, and third, we can prepare it from Grignard reagent. So we can prepare alcohol from alkenes, from carbonyl compounds, from Grignard reagent. So these are three methods, or we can say that we have three compounds from which we can prepare alcohols by using number of reagents. So ये आपके अल्कीन, कार्बोनाइल कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तीन आपके पास हो गए सबस्ट्रेट. अब इन पे आप क्या अप्लाई करोगे बेटा? रिएजेंट्स, एंड दे आर गोइंग टू गिव यू व्हाट? अल्कोहल्स. सो वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कितने मेथड से कर सकते हैं? थ्री मेथड से, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो वन बाय वन सभी को देख लेते हैं. एल्कीन्स, first is from alkenes. तो बेटा एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन में क्या करने वाले हो? इसमें भी आपके पास दो मेथड है, मतलब दो रिएजेंट है. फ्रॉम एल्कीन्स में फर्स्ट जो है दैट इज बाय यूजिंग acid catalyzed hydration. ठीक है. सो एल्कीन्स हम यूज करने वाले हैं, और एल्कीन्स का क्या करेंगे? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. इसका मतलब, हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन मीन्स व्हाट? दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर. Hydration means addition of water, H2O. Means we are going to add water in alkenes. So acid catalyze का मतलब क्या हुआ? कि हम water add करेंगे alkene में, but by in the presence of acid, small amount of acid as catalyst. So we have to use alkenes, we have to use water, but that water we have to add in alkene in presence of क्या? Small amount of acid. So alkene के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड C, like this. अब इसमें क्या ऐड करोगे आप? H2O in presence of H प्लस, और फिर आपको मिल जाएगा ये आपका कंपाउंड H, और ये आपका मिल गया जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था, अल्कोहल. सिंपल है. आपके पास ये क्या है? एल्कीन. यू आर एडिंग व्हाट? वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. कौन कैसे बिहेव कर रहा है आपका एसिड? कैटलिस्ट की तरह. तो कैटलिस्ट क्या होता है? बहुत ही थोड़े अमाउंट में एक आप सबस्ट्रेट यूज़ करते हो, एक बहुत ही थोड़े अमाउंट में एक कंपाउंड यूज़ करते हो जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत इंक्रीज कर देता है. ठीक है. ओके, क्लियर हो गया कि वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय acid catalyzed hydration. Means we have to add water in alkene in the presence of what? Acid catalyst. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया ना. और ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया. अब
ये नेक्स्ट इसमें देखो ज़रा, इसमें ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका ये वाटर है, वाटर में क्या मिलने वाला आपसे, वाटर से HOH, सो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस वाटर इज गोइंग टू बी एडेड इन एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। याद आया, सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वो आपको क्लियर ही होगा। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें आप ये वाटर ऐड कर रहे हो, तो जो वाटर होगा दैट विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू व्हाट, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। सो ये जो आप वाटर ऐड करोगे ये मार्कोनिकॉफ रूल की तरह आपको ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। You have this alkene CH3 CH double bond CH2 and you are going for hydration, so you are writing H2O और स्लैश करके आपने लिख दिया H प्लस। ठीक है, तो H प्लस का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। सो यहाँ पे आपने H2O लिखा है, तो H2O आप कैसे ऐड कर रहे हो बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल आपको अप्लाई करना है। जैसे आपको अल्कीन दिखे, जैसे आपको अल्कीन दिखे, ठीक है, और उसमें ऊपर वाटर लिखा हो और H प्लस लिखा हो, मतलब आपको वाटर उसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, ब्रेक करके H प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। एंड व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, the negative part of the reagent attached to that carbon of the double bond which has less number of hydrogen. So we are going to get CH3 CH और यहाँ पे CH2 है। तो बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ऐड करोगे OH और यहाँ पे ऐड करोगे H। कौन सा रूल फॉलो किया आपने, मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये देखो ये नेगेटिव पार्ट है आपका, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो वी गेट दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर क्लियर विथ कॉमन नेम्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लास्ट लेक्चर में क्या रखा था, यहाँ पे Br जब रखा था तो आपने क्या बोला था, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये मेथड हो गया बेटा अल्कोहल प्रिपेयर करने का, क्लियर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दिस, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दिस, कैसे वो होता है। तो मैकेनिज्म के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप मैकेनिज्म इसका देखिए, मैकेनिज्म it occurs in 3 steps, it occurs in 3 steps, it occurs in 3 steps। ओके, ये जो आपका वाटर है और इसमें आपने क्या ऐड किया है, एसिड, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, H प्लस, एंड वी गेट दिस कंपाउंड H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है यही आपका काम करने वाला है। कैसे करने वाला देखो जरा, तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें क्या होने वाला है, ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोटोनेट द एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। मैं जनरल फार्मूला ही ले लेता हूँ, सॉरी, यू हैव दिस एल्कीन, ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपके पास है HOH, ये देखिए प्लस, ओ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि H2O ने एक H प्लस एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले क्या होता है, जो वाटर है वो H प्लस के साथ H3O प्लस बनाता है, और फिर देखो आप ये O के पास, O इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से आपने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे एल्कीन में कार्बन के पास, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड किसी हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो फिर से ऑक्सीजन के पास ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद ये देखो मैंने ऐसे बनाया एरो, मतलब इक्विलिब्रियम में है, ये भी आपका रिएक्टेंट भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और आपका प्रोडक्ट भी थोड़े बहुत अमाउंट में। अब इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, ये देखो आप, मैंने ऐसे बना दिया।
अब ये जो H है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी है, तो ये H जो यहाँ से जो आप H अब्स्ट्रैक्ट करने वाले हो, जो ब्रेक करने वाले हो, वो किस कार्बन को दोगे? ये वाले कार्बन को आप देना चाहते हो या ये वाले कार्बन को? ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अभी दोनों के पास हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया, अगर इस कार्बन को हाइड्रोजन दूंगा तो ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये कार्बन जो है, अब तो इसके पास एक बॉन्ड कम हो गया, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा इसके पास? प्लस चार्ज। और साथ में क्या मिलेगा आपको? H2O। भाई यहाँ पे तो H2O ही बचा ना, ये तो ये फर्स्ट स्टेप है, एंड दिस इज नोन एज, दिस फर्स्ट स्टेप इज नोन एज बेटा, दिस फर्स्ट स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो आपके पास ये एल्कीन है, जनरल फार्मूला, इसमें आपने H प्लस ऐड करके इसका प्रोटोनेशन कर दिया, कार्बोकेटायन बना दिया, ठीक है। इन सेकेंड स्टेप व्हाट हैपन्स? इन सेकेंड स्टेप there is a attack of nucleophile, attack of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, या तो उसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑलरेडी आपको इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये देखिए आपके पास यही था, यहाँ पे H लिखा था आपने, एंड देन C, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल? दैट इज़ H2O, जो पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ था। H, और इस O के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा बेटा, और फिर आपको मिलेगा आप ये प्रोडक्ट HCOH, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, वी गेट कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इन वी गेट विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द deprotonation. Last step is the deprotonation. ये देखिए, ये था आपके पास प्रोडक्ट, यहाँ पे आपके पास है OH और यहाँ पे प्लस। अब ये कोई भी, इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन आप ब्रेक कर सकते हो, ऑक्सीजन के पास दे सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो वो क्या चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट फिर से फुलफिल हो जाए और मैं फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊँ। तो ये फटाक से हाइड्रोजन को ब्रेक करेगा, और यहाँ पे आप माइनस H प्लस भी लिख सकते हो, H प्लस CH लाइक दिस। ये मिल गया आपको एल्कोहल। और मैं चाहूँ तो ये H प्लस यहाँ में ना शो करके यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ, H प्लस। सो H प्लस फिर से आपको मिल गया। आप ध्यान देना, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक फ्रेम में ला के आपको दिखाता हूँ। देखो पहले स्टेप में, देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है? वो H प्लस को यूज़ करा है प्रोटोनेशन में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में। अब वो कैटलिस्ट है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यस, अ कैटलिस्ट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट दैट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। वो कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, केवल क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है। तो पहले स्टेप में उसने पार्टिसिपेट करा, फिर दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और जो तीसरा स्टेप है फिर से उसमें आपको मिल गया अल्कोहल, और फिर से आपको मिल गया H प्लस। तो H प्लस फिर से जनरेट हो गया, पहले स्टेप में आपने यूज़ करा था और तीसरे स्टेप में फिर से आ गया। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, बट कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम नहीं होता तो फिर आपको फिर से मिल गया, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी, कि आपने कैटलिस्ट को ऐड किया, आपने उसको यूज़ भी कर लिया, और फिर आपने उसको फिर से प्रोड्यूस कर लिया। तो अब वो दूसरे, अभी एक मॉलिक्यूल को उसने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, फिर ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। सो इसलिए थोड़ा सा भी अमाउंट जो होता है वो कैटलिस्ट का, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? सो दिस इज वॉट, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स बाय यूजिंग वॉट?
acid catalyst in which we get alcohol. ओके बेटा, ओके बेटा, तो ये क्लियर हो गया आपका। अभी नेक्स्ट, तो अगर मुझे शॉर्टकट में याद रखने का है मैकेनिज्म, तो मुझे एक बार, हाँ, ट्राई टू राइट दिस मैकेनिज्म ऑन योर रफ बुक, ट्राई टू मतलब practice, do practice of this, I am adding, I have added this H plus or attack of nucleophile deprotonation. तो ये 3 steps हैं. First is the protonation of alkene, second step is the attack of nucleophile, third step is the deprotonation, and you have to try on your rough book. Okay, next, और कौन सा इसमें फॉलो कर रहे हैं हम? जनरली अगर होगा, इफ़ यू हैव अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड यू आर एडिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, देन यू हैव टू फॉलो व्हाट? मार्कोनिकॉफ रूल. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन में ये सेकेंड मेथड है. again we are going to use what? That is alkene, but now we are going to use a different reagent, that is by hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation of alkene. Again we are using alkene, but now we are using different reagent, that is hydroboration oxidation. Means you have this alkene CH3 CH double bond CH2, and then you are using this BH3 borane. This is BH3 is borane in presence of THF. THF means tetrahydrofuran. आपको मैंने बताया, दिस THF means tetrahydrofuran या furan. This is BH3 is borane, आपने डाइबोरेन बोरेन पढ़ा है, and this is followed by OH in presence of H2O2, OH minus, and you get this product CH3 CH2 CH and OH. So again you have unsymmetrical alkene, you are using this reagent BH3 THF in second step OH minus H2O2, and when you use this reagent, this follows anti-Markovnikov rule. कितना खूबसूरत हो गया कि एक हाइड्रेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. और दूसरा, फिर से अगर आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया और आपने ये BH3 THF यूज़ कर लिया फॉलोड बाय OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, सो यू आर गोइंग टू फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. AMR का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है बेटा? यहाँ पे भी आपने वाटर ही ऐड किया है, इस केस में भी आपने वाटर ऐड किया बेटा, बट इस केस में भी आपने वाटर ऐड किया, बट वाटर अभी कैसे ऐड किया है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी. ठीक है, तो एक ही मैं शो करता हूँ, एक को शो नहीं करता हूँ हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन पे ही शो कर देता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, दैट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और पेरोक्साइड इफेक्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज खाराश इफेक्ट. तो ये जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, दैट अटैच्ड विद द दैट इज गोइंग टू अटैच विद द कार्बन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे ऐड करने वाला हो. इसलिए यहाँ पे मैंने CH2 नहीं लिखा था, तो ये CH2 लिख दिया, CH2OH यहाँ पे ऐड कर दिया. तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल है. तो ये क्या मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहा है? नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहा है. तो एक अगर एसिड कैटलिस्ट यूज़ किया तो मार्कोनिकॉफ, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यूज़ किया तो हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रो का मतलब वाटर, बोरेशन का मतलब ये BH3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो इसका नाम है पूरे प्रोसेस का, तो वो आपको परेशान नहीं होना. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ये यूज़ करते हैं, ये मुझे याद रखने का. मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, आप देखो फिर से, ये CH3 है,
ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। ठीक है, तो आप इसमें पहले ऐड करते हो ये BH3, और जैसे आप इसको ऐड करते हो तो आपको मिलता है इसमें CH3 CH2 CH, और यहाँ पे CH2 और ये B, और यहाँ पे H2, मतलब एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हो यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर से ऐड होता है इसमें CH2, इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको। डबल बॉन्ड CH एंड CH3, अभी कितने हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हुए हैं? 2। तो अब ये फिर से 2 मॉलिक्यूल फिर से इसमें ऐड होगा और आपको मिलेगा, अब ये 2 मॉलिक्यूल एक साथ में ऐड कर देता हूँ, तो CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स B। तो तीनों हाइड्रोजन आप रिप्लेस करने वाले हो, ये तीनों हाइड्रोजन बेटा आप क्या करोगे, यहाँ से रिप्लेस करोगे और उनके प्लेस पे ये 3 मॉलिक्यूल्स इसके ऐड करोगे। तो एक बार ऐड किया आपने, तो मैंने एक बार आपको शो कर दिया, हाइड्रोजन एक हटाना और ये पूरा ऐड करना है। वो हाइड्रोजन आप यहाँ पे आपने ऐड कर दिया ना, वो हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है, देखो यहाँ पे ये। ओके, सो अब एक बार आपने ऐड किया, फिर से आपने देखो, अब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, कितने मॉलिक्यूल ले लो? 2 मॉलिक्यूल। और फिर अब एक पहले से ऐड था, 2 हाइड्रोजन अभी बाकी था, तो दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया और 3 मॉलिक्यूल इसके ऐड कर दिए। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं H2O2 और OH माइनस। तो ये क्या करता है, H2O2 OH माइनस, ये जो आपका B है उसको BOH थ्राइस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आपके CH3 CH2 और ये CH2 इसको यहाँ से ब्रेक करता है यहाँ से, और यहाँ पे ऐड कर देता है OH। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो 3 मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिए। ठीक है, अब देख लो, फिर से मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको BH3THF दिखा तो आप क्या फॉलो करोगे? एंटी मार्कोनिक ऑफर, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है अनसिमेट्रिकल। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ बेटा, मैंने ऊपर लिख दिया इसमें फर्स्ट स्टेप में BH3 एंड THF, और सेकेंड स्टेप में क्या लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे OH माइनस H2O2। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? सो आंसर में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर में होगा कि दिस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 that is going to react with BH3 and will replace one hydrogen and we get this CH3CH2। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे ऐड कर दो, और यहाँ पे हो गया आपका CH2 और इसको B से अटैच कर दो। ठीक है, अटैच कर दो, अभी 2 हाइड्रोजन बाकी है। फिर से ऐसे एक मॉलिक्यूल और ले लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड क्या CH3, यही तो लिया है ना यहाँ पे, फिर से ऐड कर दो CH3, एक हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रेक करो और इसमें ऐड कर दो CH3 CH2 और फिर क्या CH2। अभी कितने मॉलिक्यूल हो गए इसके? 2 मॉलिक्यूल, और फिर B आपका, और फिर आपका H। ओके, अब एक बार फिर से इसमें ऐड कर दो, फिर से मॉलिक्यूल ऐड कर दो, कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH और कौन सा बेटा? CH3। अब कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसके? 3 मॉलिक्यूल, कौन सा? CH3 CH2 वॉट थ्राइस, और यहाँ पे हो गया B। ठीक, तीनों हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया। लास्ट में क्या करना है मुझे? लास्ट में मुझे ये करना है कि यहाँ पे मुझे ऐड कर देने का है OH माइनस एंड H2O2, और मुझे लिख देना है धीरे से CH2 और यहाँ पे क्या बेटा? OH एंड प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो BOH थ्राइस, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो नाउ यू हैव योर प्रोडक्ट। ओके, गेटिंग द पॉइंट? मुझे लगता है क्लियर हो गया आपको। देखो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल सा तो है यार। क्लियर हो गया? इम्पॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये समझ में आ गया। याद रखना मुझे, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट
undergo hydration and forms what give alcohol by following Markovnikov rule. And again, when you have unsymmetrical alkene and you are going for hydroboration oxidation, then you have to follow anti Markovnikov rule. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी मैं वाटर ही ऐड कर रहा हूँ, बट कौन सा रूल फॉलो करके? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके मैं ये आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने बनाया था, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है. क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. यहाँ पे भी क्या ऐड कर रहा हूँ? वाटर, OH. H यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और OH यहाँ पे ऐड कर दिया है. बट कौन सा रूल फॉलो करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इसलिए मैं इसको बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन आते रहते हैं, एंजॉय करोगे आप. गेटिंग द पॉइंट? पक्का? ओके, नेक्स्ट. सो ये एक मेथड हो गया बेटा. अभी मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ. अगेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 1 minute beta. I am going to prepare alcohol now by using carbonyl compounds. So first we must have information about what is carbonyl compounds. So let us start with this one. Okay guys, let us start with this concept. Second, this is second from carbonyl compounds. Carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड. तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बोनाइल बॉन्ड होता है. और कार्बोनाइल बॉन्ड क्या होता है? दिस इज कार्बोनाइल बॉन्ड. ये कार्बोनाइल कंपाउंड है. C डबल बॉन्ड O, और ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है. यहाँ पे आप ग्रुप ऐड कर सकते हो. तो कार्बोनाइल में कौन कौन से आते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स, एसिड्स, अमाइड्स. दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड. बिकॉज वाई? बिकॉज दे हैव C डबल बॉन्ड O. मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था. C डबल बॉन्ड O, ये जहाँ पे दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनाइल ग्रुप. आप फंक्शनल ग्रुप में जाके देखना, मैंने पूरा बनाया है आपको. यहाँ पे R ऐड कर दिया, यहाँ पे H, तो दिस इज एल्डिहाइड. फिर यहाँ पे R ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, और यहाँ पे फिर से R ऐड कर दिया तो कीटोन. ठीक है. यहाँ पे R ऐड कर दिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे OH ले लिया तो क्या बन गया? एसिड, लाइक दैट. बट सभी में क्या प्रेजेंट है? दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप. ओके. सो इसको एक बार फिर से आप देख लेना. इसको मैं रब करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है. सो यू हैव कार्बोनाइल कंपाउंड. नाउ फ्रॉम दिस कार्बोनाइल कंपाउंड वी आर गोइंग टू फॉर्म क्या? अल्कोहल. इस कार्बोनाइल कंपाउंड को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाले हो. क्या बात है? OH, यही तो ना, इसमें कन्वर्ट करने वाला है. तो हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड को, ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, that may be aldehyde, ketone, acid or ester. We are converting this carbonyl compound into what? Alcohol. Alcohols. Carbonyl compound into alcohols. तो first है बेटा, first है, इसमें भी first ले लेते हैं by using कर लेते हैं, इसमें first कर लेते हैं by using from aldehyde and ketones. सो आपके पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है बेटा, RC डबल बॉन्ड OH. यू कैन कन्वर्ट दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फर्स्ट बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और lithium aluminium hydride. By using these two reagents you can convert this aldehyde into, ध्यान देना बेटा, H पहले से था, H एक और ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या? OH. तो आप इसको यूज़ कर लो और इसको यूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो आप. ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और, बट ये बेस्ट अच्छा रिएजेंट है बट कॉस्टली है, तो हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं. तो आप एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हो आप. कितने डिग्री का अल्कोहल फॉर्म किया आपने? इंटरेस्टिंग है ये, 1 डिग्री अल्कोहल. So when you have an aldehyde and you are using what? Sodium borohydride or lithium aluminum hydride, you can convert this aldehyde into 1 degree alcohol. Second, you can take ketone also, C double bond O. Again you can use either sodium borohydride
और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड CH और क्या OH। सो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, this is 2 degree alcohol. Getting the point? What I'm saying that you can prepare alcohol by using carbonyl compounds, और उस कार्बोनाइल कंपाउंड में मैंने पहले क्या लिया है एल्डिहाइड और सेकंड मैंने लिया है कीटोन, और दोनों के लिए मैंने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज़ करके आप सिंपली किसी भी एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में और किसी भी कीटोन को आप 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे देखो जरा, कहाँ कहाँ पे आपने, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आपने इस पोजीशन पे ऐड किया हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे, तो ये CH में कन्वर्ट हो गया और ये O के पास ऐड किया तो OH हो गया। केवल आपको यही करना है, कितना सिंपल, बस मुझे रिएजेंट याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गया आपने एल्डिहाइड और कीटोन। यू कैन ऑल्सो यूज एस्टर, यू कैन यूज एस्टर। एस्टर का क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, दैट इज RC डबल बॉन्ड OR। फॉर दिस यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली, not sodium borohydride. You cannot use sodium borohydride for ester. You have to use only what, lithium aluminum hydride, and you can convert this again OH CH. ओके, मैं आपको बताता हूँ ये सॉरी मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करता हूँ और इसको कलर देता हूँ डिफरेंट HH, और फिर आपका ये ओरिजिनल कलर जहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हो गया आपका दैट इज़ RCS, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया H। ओके, तो आप देखो क्या मिल गया आपको, मैं सही से लिख दूँ इसको RCH2OH, और ये इसको मान लेते हैं R डैश है, तो ये भी बनाएगा बेटा, ये मिलेगा मुझे R-OH, मतलब ये यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये वाला पार्ट भी अल्कोहल देगा और ये वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ओके, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, you cannot use this sodium borohydride because this sodium borohydride is less power, is less powerful. It has less power as compared to lithium aluminum hydride. So sodium borohydride, this is a mild reducing agent. reduce ही तो हो रहा है ना, reducing agent, this they are known as reducing agent. Lithium aluminum hydride and sodium borohydride, they are known as reducing agent, बट जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका पावर जो है वो लिथियम से कम है, तो उसको बोलते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और वो कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड करके। भाई रिडक्शन तो कई तरीके से हो सकता है, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लॉस दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ये सब तो नहीं दिख रहा। हाँ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसके पास, सी के पास और ओ के पास। ये जो सी है और ये जो आपका ओ है, इनके पास आप क्या ऐड कर रहे हो, सी और ओ के पास क्या ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन। सो रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए। तो आपके पास 2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कितने रिड्यूसिंग एजेंट हो गए बेटा, 2। सो सोडियम बोरोहाइड्राइड and lithium aluminum hydride, these two are reducing agent, and both produce H minus, hydride ion। जब हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे क्लोरीन के पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो आप क्या बोलते हो, क्लोराइड। ये मैंने आपको 11th में बताया था। वैसे ही अगर हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बोलोगे उसको आप, हाइड्राइड। ओके, सो मुझे याद क्या करना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे प्रोड्यूस H माइनस, and sodium borohydride is a mild reducing agent, mild reducing agent, and lithium aluminum hydride is a strong reducing agent, and both are used to convert aldehyde and ketone
बोथ आर यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू व्हाट, अल्कोहल। तो जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटा वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एप्लीकेबल है, बट एस्टर और एसिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो माइल्ड है, कमजोर है, वो ब्रेक नहीं कर पाता, वो कन्वर्ट नहीं कर पाता किसको, एस्टर को और एसिड को अल्कोहल में। बट हाँ वो एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट कर सकता है। ओके बेटा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो अभी नेक्स्ट करते हैं इसका एक और इसमें पार्ट है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ परेशान नहीं होना फालतू का। अब देखो बस, व्हेन यू हैव एन एल्डिहाइड और कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, so you can use first, you can use sodium borohydride or lithium aluminium hydride or hydrogen in presence of nickel और पैलेडियम और प्लैटिनम। तो ये मेरे पास 3 क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट विच कन्वर्ट्स एन एल्डिहाइड, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कीटोन भी ले सकता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो आप बेटा ये भी यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर सकते हो। ये तीनों क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। दीज थ्री आर रिड्यूसिंग एजेंट, दीज थ्री आर रिड्यूसिंग एजेंट। दे कन्वर्ट एन एल्डिहाइड इनटू 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड होगा तो बेटा वो 1 डिग्री में होगा, बस आपको ये याद रखने का है, ठीक है। और अगर आपका कीटोन होगा तो वो कितना होगा, 2 डिग्री में होगा, बस मुझे हाइड्रोजन ही तो ऐड करना है। देखो ना आप, ये पहले से H था, ये H है, यहाँ पे R था इसलिए R 2 बार आ गया है, तो ये 2 डिग्री हो गया अल्कोहल, और ये क्या 1 डिग्री। वो तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बट मुझे रिएजेंट याद रखने हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैन कन्वर्ट एन एल्डिहाइड और कीटोन इनटू व्हाट, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया, पक्का। नेक्स्ट, अब इसी में है कि अगर आपने क्या यूज़ किया है, एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। सो आपको केवल यूज़ करना है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज़ करना है, ध्यान देना क्या यूज़ करना है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, तो आप हाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं यूज़ कर सकते हो, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ भी नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आपको मिलेगा आर सी ओ एच और एच, ठीक है। यहाँ पे एक और H, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे CH2OH एंड प्लस R डैश OH, 2 अल्कोहल मिल जाते हैं अलग अलग। और अगर आपने एसिड यूज़ किया बेटा, एसिड, तो सबसे पहले एसिड को आप कन्वर्ट कर लो एस्टर में। एसिड को एस्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय यूजिंग दिस, यहाँ से H हटा दो और यहाँ से OH हटा दो बेटा। सो आर सी डबल बॉन्ड O, फिर से मिल गया आपको OR डैश, यही मिल गया ये वाला। और फिर आप इसमें क्या यूज़ करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो आपने 4 पढ़ लिए क्या, कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एस्टर, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए 3 रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। और जो आपका एस्टर है उसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिड के लिए सबसे अच्छा क्या है कि पहले आप उसको एस्टर में कन्वर्ट कर लो। तो एसिड को, अगर मुझे ये एसिड है इसको एस्टर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यूज़ करना क्या, अल्कोहल। तो अल्कोहल से H हटा दो, एसिड से OH हटा दो और बना दो आप एस्टर, और फिर उसमें क्या डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू कैन कन्वर्ट इजली। डायरेक्ट कन्वर्जन करने पे प्रोडक्ट बहुत ही कम आता है। अगर मैं एसिड ले लूँ और उसमें ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूँ, तो उसका जो अमाउंट बनेगा आपके अल्कोहल का वो ना के बराबर, क्योंकि बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे। तो सबसे पहले एस्टर में कन्वर्ट करो और फिर आप उसको कन्वर्ट कर दो अल्कोहल में। क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट, लास्ट वन, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड वन, that is from Grignard reagent, from Grignard reagent। सो Grignard reagent के लिए आपको Grignard reagent तो पता ही है, Grignard reagent ऑलरेडी आपको पता है।
सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्डिहाइड और कीटोन्स, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इट फॉर्म्स व्हाट, अल्कोहल्स। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है बेटा, RMgX। इसमें R के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मैग्नीशियम के पास कौन सा है, पॉजिटिव। So when an aldehyde or ketone reacts with what, Grignard reagent, they form alcohols. So let us start with this one. आप देखो, आपके पास पहला मैं ले लेता हूँ, आपके पास फर्स्ट है इसमें एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड H। और इसमें भी मैं पहला जो एल्डिहाइड है उसको ले लेता हूँ, फर्स्ट एल्डिहाइड, यहाँ पे लिख दिया मैंने H, फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, यहीं से स्टार्ट होता है एल्डिहाइड। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा RMgX, RMgX। सो R के पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इस कार्बन के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास है पार्शियल नेगेटिव। इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको, क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस। सो होगा क्या बेटा, ये होगा आपका कि जो ये R है, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, और जैसे ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको मिलेगा ये कंपाउंड HCO, और यहाँ पे तो R अटैच हो गया क्योंकि उसने अटैक किया है, और यहाँ पे हो गया H, और ये Mg किसके पास चला जाएगा, X के पास, और आपको मिल जाएगा ये इंटरमीडिएट। भाई O के पास नेगेटिव था इसलिए Mg गया, और R के पास ये गया, प्लस माइनस वाला केवल है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बेटा, आपको जस्ट इसमें थोड़ा सा H3O प्लस मतलब वाटर ऐड करना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे आप करोगे तो आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, R, ध्यान देना ये R मैं यही लिख रहा हूँ, और देखो C है ये, और इस C के पास 2 H है तो CH2 हो गया, और फिर ये OH हो जाएगा। जो ये O है, यहाँ पे जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और OH बन जाएगा, और प्लस आपको मिलेगा Mg, ये Mg था, ये X मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, OH। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करोगे आपको ये बाई प्रोडक्ट मिलने वाला हमेशा, क्या MgX तो रहेगा ही, उसके साथ एक OH ऐड कर दोगे, और जो H था यहाँ से, ये वाटर ही तो है ना, HOH, OH किसके पास चला गया है, Mg के पास, और ये जो H है वो किसके पास चला गया है, ये जो कार्बन, ये सॉरी ऑक्सीजन जो था उसके पास चला गया। तो आपको कितने डिग्री का अल्कोहल मिल गया, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सो व्हेन यू हैव व्हाट, formaldehyde and you are adding what, Grignard reagent, then you get 1 degree alcohol, 1 degree alcohol। second देखो आप, when you have एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड है, मतलब आपने एल्डिहाइड के एक प्लेस पे R ले लिया है। जैसे यहाँ पे भी H लिया था पहले वाले केस में, देखो जरा, आपने यहाँ पे भी दोनों साइड में H और H लिया था ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। बट अगर आपने एक साइड में H लिया है और दूसरे साइड में R ले लिया तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है ना, ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, ये भी एल्डिहाइड है बट ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं। इसमें मैंने फिर से ऐड किया बेटा RMgX, मैंने ऊपर लिख दिया RMgX, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, फिर से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इस पे अटैक होगा इसका कार्बन पे, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, O के पास आएगा और आपको मिलेगा RC, O के पास क्या आएगा बेटा, MgX, ऑलवेज यहाँ पे H था और यहाँ पे आपका R ऐड हुआ। फिर से आपका ये इंटरमीडिएट है, फिर से क्या ऐड करोगे आप, H3O प्लस मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और फिर से ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ब्रेक कर दो यहाँ से, ये जो है यहाँ से ब्रेक कर दो, और क्या मिलेगा आपको RC, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H, और फिर यहाँ पे R और OH। O के पास H आ जाएगा वाटर का, ये HOH ही तो है ना, तो O के पास क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पे प्लस MgX ऑलवेज, X एंड क्या OH। तो ये कितनी डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। गेटिंग द पॉइंट, पक्का, ओके। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये फिनिश करना है, ये प्रिपरेशन का मेथड आपके लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दे देना, परेशान मत होना इससे। और अब मैं थर्ड लेता हूँ, थर्ड में क्या लूँगा भाई, अब तो एल्डिहाइड के 2 कैटेगरी हो गई, कौन कौन सा,
एक ले लिया आपने फॉर्मल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड। तो अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड, आपने ध्यान दिया मैं इंसिस्ट क्या कर रहा हूँ, व्हेन यू आर टेकिंग फॉर्मल्डिहाइड and then you are adding Grignard reagent, then you are getting 1 degree alcohol. And if you are taking aldehyde other than formaldehyde, formaldehyde को छोड़ के कोई और aldehyde अगर आप लेते हो और Grignard reagent ऐड करते हो, then you will get what, 2 degree alcohol. Now we are going to get what, now we are going to take that is ketone. Ketone ले लो बेटा आप, third one, ketone. Ketone क्या है, R C double bond O R. What you are going to add, RMgX. Again partial negative, partial positive, partial negative, partial positive. कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बस जस्ट प्लस माइनस जो है वो मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखो बेटा, ये R इस कार्बन पर टैग करेगा और आपको मिलेगा R, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये तो आप ब्रेक कर दे दोगे आप आराम से, OMgX ऑलवेज। फिर यहाँ पे R पहले से था, एक और R ऐड हो गया, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। और फिर आप इसमें क्या ऐड करोगे, H3O प्लस, वाटर ही ऐड करने वाले हो बट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिड। तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। मैं कलर फिर से चेंज कर देता हूँ, ये कलर यहाँ पे मैंने चेंज किया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। दूसरा कलर लेता हूँ, ये देखो ये ब्रेक कर दिया और आपको मिलेगा RCR। और यहाँ पे क्या हो गया, OH और ये R प्लस ऑलवेज MgXOH। देख लो आप, XOH बार बार आपको मिला। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा, 3 डिग्री। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। ठीक है, तो एक शॉर्टकट में अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक है बेटा, तो उन्होंने अगर ऐसे लिख दिया, ये एरो बनाया और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया क्या, पहले स्टेप में लिख दिया उन्होंने दैट इज़ RMgX या R-MgX, और दूसरे स्टेप में क्या लिख दिया उन्होंने, H3O प्लस, ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि पहले स्टेप में आपने यही किया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखोगे बेटा, RC, देखो ये H तो रहेगा ही, हाँ, और एक और R, इस C, ये जो C है इससे एक और R ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं R- और यहाँ पे क्या, OH। ठीक, अब आपको वो ज़रूरत नहीं है कि आप उसका MgXOH शो करो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अगर इन्होंने इस वाले फॉर्मेट में दिया, ये वाला, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ R-MgX, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। तो ये अगर ऐसे फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है तो आपको फिर डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट लिखना, उनको प्रोडक्ट चाहिए, उनको RMgXOH से मतलब नहीं। कितने डिग्री का अल्कोहल मिल रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये है बेटा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एल्डिहाइड यूज़ किया, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ नहीं करा है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करा है। सो आई एम होपिंग दैट थोड़ा सा ये वीडियो हो गया 48 मिनट का, और मैं होप करता हूँ कि आप इसको पूरा देखोगे और इन्जॉय करोगे। ठीक है, और मैंने इसमें थोड़ा सा, मैं इसको और आपके लिए ये देख लो आप, एक लास्ट बार मैं सोच रहा था कि आपको ये दिखा दूँ एक साथ, चलेगा। ठीक है, ये देखो आप पहले ग्रेनाड ट्रीटमेंट में, हाँ यस, देखो बेटा आपके लिए सब यहाँ पे एक साथ आ गया है। जब आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो आपने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। जब आपने अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड यूज़ किया अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो यू आर गेटिंग 2 डिग्री अल्कोहल। व्हेन यू आर यूजिंग कीटोन देन यू आर गेटिंग 3 डिग्री अल्कोहल। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर क्लियर विथ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स जो मैंने अभी तक पढ़ा है। आप इसको रिवाइज करने का, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट आप देख के मुझे बताना, ठीक है। ओके, so a big thanks for you guys for attending my lecture and appreciating me all the times. I am really happy with your efforts, with your hard work which you are doing with chemistry, and we will talk more things in next video, or I will message to you guys. Okay beta, thank you beta.